रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। कई अनुभवी और बड़े नामों को दरकिनार रेखा सीएम की कुर्सी तक पहुंची। रेखा के नाम के साथ बीजेपी ने न सिर्फ एक महिला सीएम को आगे किया, बल्कि ये भी बता दिया कि पार्टी सिर्फ नारी हितों की बात नहीं करती, उन्हें बराबरी का अधिकार और सम्मान देने में भी पीछे नहीं हटती। वो छात्र राजनीति से ही बीजेपी से जुड़ी रही हैं और दिल्ली का भाग्य बदलने के लिए उनके साथ 6 मंत्री भी हैं। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार। ये रेखा गुप्ता की टीम दिल्ली 6 है, जिसके हाथों में बीजेपी ने 26 साल के बाद मिली विरासत की कमान सौंप दी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जब ये कंफर्म्ड हो गया तो हमने कहा आपस में, अरे भाई पक्का चेक कर लो। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। खुशी तो इतनी है कि इतनी सबने दी है कि मेरी झोली छोटी पड़ रही है। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। हम सब बहुत खुश होते हैं, देखते हैं तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने अपने लिए अपनी खुद से एक जगह बनाई है। हमने तो सबने चुटकी बजा के चेक किया आपस में। बात ही कुछ ऐसी है कि चुटकी काटने पर भी परिवार को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी, एक माँ और एक बहू रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है। खुशी तो इतनी है कि इतनी सबने दी है कि मेरी झोली छोटी पड़ रही है। खुशी इतनी बड़ी कि सास की झोली छोटी पड़ गई है। फलक को जिद है जहाँ पे बिजली गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पे आशियां बनाने की। ये सिर्फ सीएम रेखा गुप्ता की कहानी नहीं है, ये बीजेपी के काम कार्यकर्ता, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली उस महिला की कहानी है जिसे आज पार्टी ने समर्पण के इनाम के तौर पर राजधानी का जिम्मा सौंप दिया है। जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था, और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हमने उनको पिछले इतने सालों से वर्क करते हुए देखा है। सारे अप्स एंड डाउन्स, फिजिकली मेंटली जो स्ट्रेन पड़ता है, जितने काम करने पड़ते हैं, तो देख के पता चलता है कि पॉलिटिक्स कितनी मुश्किल फील्ड है। और कम से कम मम्मी जो अपनी तरफ से एक ट्रू लीडर है, जिनके पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी बचपन से, उन्होंने खुद से अपने बलबूते पे शुरू करा। शालीमार बाग से पहली बार विधायक का चुनाव जीतने वाली रेखा गुप्ता के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ शपथ के दिन सुबह से ही सिर्फ ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण होना था और शपथ ग्रहण में जाने के लिए रेखा गुप्ता ने केसरिया रंग की साड़ी के साथ उसी रंग की एक जैकेट पहनी हुई थी। अपने घर से रेखा गुप्ता किसी विजयी योद्धा की तरह रवाना हुई। शपथ ग्रहण से पहले रेखा गुप्ता अपने परिवार के साथ दिल्ली में मरघट वाले हनुमान मंदिर पहुंची थी। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति जमीन के अंदर 7 से 8 फीट नीचे है। मंदिर के सामने शमशान घाट है और इसीलिए इसे मरघट वाले बाबा का मंदिर कहा जाता है। बाबा की रामलीला मैदान के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित 21 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम समेत दिल्ली के बड़े बड़े चेहरों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था और दिल्ली की सीएम बनने जा रही रेखा गुप्ता किसी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही थीं, तो किसी से आशीष ले रही थीं। शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय जाकर कार्यभार भी
संभाल लिया है। भारत माता की हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद हमने इस चार्ज को भी लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के स्वर्णिम अध्याय को लिखने की जिम्मेदारी बीजेपी ने रेखा गुप्ता के कंधों पर डाली है। मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा, एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। पार्टी ने एक ऐसे चेहरे पर भरोसा जताया है जो दिल्ली की जड़ों से वाकिफ है और बीजेपी के साथ दशकों से जुड़ा हुआ है। रेखा गुप्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी दोनों की भरोसेमंद मानी जाती हैं। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की भाग्य रेखा बनेंगी, विकास की रेखा बनेंगी, यमुना जी के अविरल और निर्मलता की रेखा बनेंगी।